वेलकम बैक माय ऑल डियर स्टूडेंट। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने दो डायग्राम है। इन्हें देखकर आप ये बताइए कि कौन सा सर्किट कंप्लीट है और कौन सा सर्किट इनकम्प्लीट है। ठीक है स्टूडेंट, पहले में स्विच ऑन है, बल्ब ग्लो हो रहा है ना। ये क्लोज सर्किट है। कैसा सर्किट है? क्लोज सर्किट। तो ये कंप्लीट होगा। कैसा होगा? कंप्लीट होगा। वहीं पर दूसरा सर्किट जिसका स्विच हटा हुआ है, देखिए दोनों यहां पर स्विच हटा हुआ है, यह इनकम्प्लीट सर्किट है। बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखिए सेल, अगर सिंगल है देन सेल है, और बहुत सारे सेल आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम बैटरी कहेंगे। देखो यहां पर ए में एक सिंगल सेल है, वी बैटरी ऑफ 2 सेल की बैटरी है, और सी पर 3 सेल की बैटरी है। प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक सेल आर यूज टू रन अ नंबर ऑफ डिवाइस इन आवर डेली लाइफ like a TV remote, torch, transistor, radio, watch. In many appliances, more than one cell is used. A combination of cell is called battery. सेल के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। In a battery, the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal. बैटरी में नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल से कैसे अटैच किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, यू मस्ट हैव सीन इन टॉयज और टीवी रिमोट दैट देयर इज अ बैटरी कंपार्टमेंट। इन अ बैटरी compartment plus and minus are printed to help a person to place the cell correctly in it. बैटरी में जो आपके प्लस और माइनस के जो साइन हैं उनकी हेल्प से आप उनमें सेल को अटैच कर सकते हैं। बैटरी यूज्ड इन कार एंड इन्वर्टर हैव अ नंबर ऑफ सेल दैट आर रिचार्जेबल एंड आर एक्सपेंसिव। बड़ी बड़ी बैटरी देखी होंगी आपने, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी बैटरियां होती हैं, बहुत सारे सेल होते हैं बैटरी के अंदर, और ये चार्ज हो सकते हैं, चार्जेबल होते हैं, और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। पहली एक्टिविटी आपके चैप्टर की देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट इसे कर पाते हैं। टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, टेक अ बल्ब, अ ड्राई सेल और 2 पीस ऑफ इंसुलेटर कॉपर वायर, कनेक्ट these component as so in the figure given alongside. You will observe that the bulb glow when the circuit is complete and closed. Next, remove the copper wire and the positive terminal metal cap of the cell. The bulb stop glowing because the circuit is incomplete and open. प्यारे विद्यार्थियों, सेल के ही एक्सपेरिमेंट आप करेंगे। गलती से भी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट करंट पर, जो आपका अल्टरनेट करंट घर में आ रहा है, कौन सा करंट घर में आ रहा है? आपके घर में अल्टरनेट करंट आ रहा है। बैटरी में जो करंट होता है वह डायरेक्ट करंट होता है। घर में जो वायर के थ्रू करंट आता है वह अल्टरनेट करंट आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप घर में जो करंट आ रहा है इससे प्लीज़ कोई भी एक्सपेरिमेंट मत करिए। हाँ, छोटे छोटे सेल से तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पिछली बार हमने आपको साइंस एग्जीबिशन पर भी टेस्टिंग कराई थी। मेरे सभी स्टूडेंट्स ने शानदार मतलब वर्क किया था, और जिला विज्ञान क्लब की तरफ से आप सबको शील्ड और ट्रॉफीज मिले थे। आपने हमारे लॉर्ड कृष्णा विद्यालय का बहुत अच्छा नाम किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो इस साल भी हम कुछ करेंगे, कुछ स्पेशल आपके द्वारा ही कराएंगे, क्योंकि ये सब आपका ही होता है। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेसिस्टेंस। सम सबस्टेंस अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो करंट को पास होने देते हैं, करंट को फ्लो होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं, जैसे कि मेटल्स।
Some substances do not allow electric current to pass through them are called insulator. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, डिस्टिल्ड वाटर, इलेक्ट्रिक स्विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक और बेकिलाइट as they are insulating materials and prevent you from getting an electric shock. Understand? Every substance has a tendency to oppose the flow of current passing through it. The property of a material by the virtue of which it opposes the flow of electric current through the it is called resistance. हर एक सब्सटेंस की एक टेंडेंसी होती है कि वह जो मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो हो रहा है तो उसे अपोज करे, उसे रोके। आपने देखा होगा कि जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ से करंट जो है आसानी से फ्लो नहीं करता, फ्लो करने के लिए अपनी हीट जो है उसको लॉस करता है। आपने देखा है हीटर, देखा है हीटर के बाहर से भी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन जब वह फ्लो होता है नाइक्रोम धातु के बने हुए इस तार से तो अपनी एनर्जी को लॉस ज़्यादा कर देता है। इसे आगे बढ़ने के लिए मतलब जैसे आपने देखा होगा बल्ब, जैसे ही बल्ब में आपका जो टंगस्टन का बना हुआ जो मतलब धातु का एक पतला सा तार होता है बल्ब के अंदर, देखा होगा जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हो तो वह टंगस्टन बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है और रोकते ही वहां पर बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हीट। एवरी सब्सटेंस हैज अ टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। यानी कि हर एक सब्सटेंस जो है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि जो फ्लो हो रहा है उसे अपोज करे, रोके, इसे बहने से रोका जाए, है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज, तो इसमें जो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, है ना, इट अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अपोज करे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, जो रोके, थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो इसे रेसिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध क्या कहते हैं? प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध पैदा कर देना, है ना। द lower the resistance of the object, the greater is the current that flow through it. Thus, conductor offer very little resistance to the flow of electric current. यानी कि जो कंडक्टर होता है वो बहुत छोटी सी मात्रा में रेसिस्टेंस पैदा करता है, while insulator offer high resistance. The unit of resistance is ohm. तो इस मतलब जो रेसिस्टेंस की यूनिट होती है उसे हम ओम कहते हैं। ओम इज द डिनोटेड बाय द सिंबल, ये देखो ओम का डायग्राम दिखाया गया है आपको, ठीक है, ये वाला। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये आंसर्स देने हैं, आप आंसर दीजिए, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर like nichrome of copper, electric energy is converted into heat energy which heat up the wire. This is called heating effect of electric current. Let's perform some activity to observe the heating effect of electric current. यानी कि heating effect of electric current क्या है? यानी कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव क्या होता है विद्युत धारा का? आपने देखा होगा कि जब भी आप बल्ब को ऑन करते हो, स्विच को ऑन करते हो तो बल्ब ग्लो करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि जब भी आपके टंगस्टन से होता हुआ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो चूंकि टंगस्टन की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जो रेसिस्टिविटी है, जो रेसिस्टेंस पावर है वो ज़्यादा है, तो वह इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, और जब किसी को रोकेंगे तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना। आपने हीटर देखा होगा, रूम हीटर या फिर हीटर, तो हीटर में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन फ्लो करोगे और नाइक्रोम की धातु से बने जो तार होते हैं उनसे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, पास होगा, तो जो आपका नाइक्रोम है वो हाई रेसिस्टेंस पावर मतलब हाई रेसिस्टिविटी रखता है और इलेक्ट्रिक करंट को तेजी से रोकेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट रुकने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो मेटल है। जैसे वो फ्लो करेगा
तो वहाँ पर वह हीट में प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि जो वायर है वो हीट कर जाएगा। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा, शायद आपको पता भी होगा कि पतले से वायर से जब हम बहुत हाई वोल्टेज डाल देते हैं तो वो तार गर्म हो जाते हैं। अच्छा सच बताना, क्या आपने ऐसा देखा है कभी कि कभी कभी आने वाली जो केबल होती हैं वो जलना स्टार्ट कर देती हैं? मुझे लगता है आपको पता होगा, आपने देखा होगा, आपने जलते हुए वायर्स को देखा होगा। क्यों जलते हैं वो? क्योंकि वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, एक्टिविटी 2 की बात करेंगे यहाँ पे हम, और आप भी सब एक्टिविटी ये करने वाले हैं। टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ पर हमें हीटिंग इफेक्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करके दिखाना है। टेक टू insulator copper wire and remove the plastic covering from the there, and take a cell and connect one end of the wire to negative terminal of a cell and one end of another wire to the positive terminal. Insert a valve between the cell and conducting copper wire. The valve will start glowing after a while touch the glass of valve. It has become a little hot. This show the heating effect of electrical. आपने वल्व देखा होगा, और वल्व को जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो आफ्टर सम टाइम आपका जो वल्व है वो हीट कर जाता है। आपका उसका जो ग्लास पे टच करोगे तो वो हीट कर जाता है। यही आपको एक्सपेरिमेंट करना है। यदि आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है और आप उसको ऑन करने के बाद जब वो ऑन होगा तो उस ग्लास को जब आप टच करोगे तो वो हीट करेगा। क्या करेगा? हीट करेगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट जो है सेकेंड है और आपको करना है। एक्टिविटी 3 क्या है आपकी? टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर में आपको ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का शो करना है। चूंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऐसा करिए, रहने दीजिए, ये मैं अपनी प्रेजेंस में कराऊंगा इसको। ठीक है, जब विद्यालय खुल जाएंगे और आप विद्यालय में होंगे तो लैब के अंदर मैं कराऊंगा। क्योंकि देखिए, नाइक्रोम वायर को हीट करने के लिए आपको बड़ी वोल्टेज की जरूरत होगी, क्योंकि नाइक्रोम वायर तो हीटर का वायर है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ये डेंजर है आपके लिए। तो प्लीज ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग नहाने के बाद जस्ट टीवी का स्विच ऑन कर देते हैं। नहाने के बाद आप कभी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को टच नहीं करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस हैं, आप बिना स्लीपर पहने उसे ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में आपने जो नहाया हुआ है, आप कोई डिस्टिल्ड वाटर से तो नहा के आए नहीं हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक बार को फ्लो नहीं होगा, है ना। आप तो टैप वाटर से नहाते हैं, टैप वाटर, टोंटी वाला पानी, उससे नहाते हैं, और आपको पता है टैप वाटर में करंट जो है फ्लो कर जाता है। तो प्लीज आप हमेशा ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि आप कभी भी नहाने के बाद या गीले हाथों से कभी भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को टच नहीं करेंगे। अपने घर में टेस्टर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। पहले कहीं किसी को टच करना है तो पहले टेस्टर का यूज कर लीजिए, है ना, क्योंकि हमारी ये ज़िंदगी हमारे देश के लिए है, हम इसे वैसे ही जाया नहीं कर सकते। आप हमारे देश की प्रॉपर्टी हो, आप हमारे देश के भविष्य हो, तो हमेशा ऐसे काम करो जिससे देश की उन्नति हो, है ना स्टूडेंट।